वेलकम टू और न्यूज़। अमेरिकन इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नवीद सिद्दीकी। व्यूअर्स, जो बाइडन अपने लगभग 50 साल की सियासी ज़िंदगी में 2 बार सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद अमेरिका के 40वें नौमुंतखब सदर बन गए हैं। जो बाइडन ने अपने पहले नौमुंतखब सदारती खिताब में कहा है कि वो एक ऐसा सदर बनने का वादा करते हैं जो तकसीम नहीं, सबको मुत्तहिद रखना चाहेगा। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हलके में ये तकसीम मौजूद है कि जो बाइडन की फतह को तस्लीम किया जाए या फिर इख्तिलाफ कायम रखते हुए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले जो बाइडन के हक को तस्लीम करेंगे या नहीं। अमेरिकी अवाम और दुनिया जो बाइडन की जीत पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी तारीख में पहली एशियन खातून नायब सदर कामला हैरिस का इंतखाब कैसा है और जो बाइडन के सदर बनने की सूरत में अमेरिका की खारजा पॉलिसी में क्या रद्द-ओ-बदल मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं नौमुंतखब सदर जो बाइडन की मुतवक्का खारजा पॉलिसी पर। गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजज़ियाकार जनाब इकबाल जमील ने। जी इकबाल जमील, बताइएगा कि जो बाइडन ने अपनी तरजीहात में कोरोना की वबा को सबसे ऊपर रखा है, इसके अलावा दुनिया भर के लिए खारजा पॉलिसी में अमेरिका की मुस्तकबिल में क्या तरजीहात हो सकती हैं? मेरा ख्याल ये कि जो बाइडन की जो पॉलिसी है कमोबेश वही रहेगी। कोई बहुत बड़ा इसका नाम क्या, बहुत बड़ी तब्दीली के इम्कानात नहीं है। हाँ, ईरान के मुतालिक उन्होंने कहा है कि हम सैंक्शंस को नरम कर सकते हैं और ईरान पे दबाव दूसरे अंदाज में भी डाल सकते हैं। ये एक मेजर शिफ्ट है। अभी उनके जो सोर्सेज हैं, उनके इनर सर्किट के लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के बारे में वो थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करेंगे और उस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाएंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। चीन के साथ है, चीन के साथ उनके ट्रेड के जो इम्पोर्ट जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उस पर भी थोड़ा बहुत रद्द बदल हो सकता है। बरसगीर में पाकिस्तान और भारत का भी डोनाल्ड ट्रंप से एक मुआहदा हुआ जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ही अहम समझा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, उसमें भी शायद जो बाइडन जरूर जाएंगे। वो क्या, अमेरिका को हम खाली छोड़ नहीं सकते। सीरिया में उनकी पॉलिसी कमोबेश वही रहेगी जो थी। हाँ, अफगानिस्तान में देखना यह है कि अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हम वापस आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जो बाइडन जो है उन्हीं को वो करेंगे। ये बताइएगा कि कामला हैरिस अमेरिकी तारीख की पहली खातून है जो नायब सदारत का मनसब हासिल करने में कामयाब हुई हैं। अमेरिका और अमेरिकी सियासत में उनके किरदार को आप किस तरह देखते हैं? देखें, कामला हैरिस की जहां तक बात है, ये इस रन में थी, डेमोक्रेट्स की तरफ से सदारती इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको जो डेमोक्रेट्स की जो प्राइमरीज थे उनमें वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी। उनकी वाइफ, उनकी जो मदर है वो एक भारतीय निजात खातून है। उनके वालिद साहब वेस्ट इंडियन जमैका के ताल्लुक रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहली एशियाई खातून है वो, और सारी बातें पहली ब्लैक खातून है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी एक इंतहाई अहम ओहदे पे। आप ये देखिए, ये अहम ओहदा इसलिए है कि जनाब सारी बात ये कि इसलिए अगर सदर जो है इनफेक्टिव हो जाता है या किसी हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करता, तो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जो बाइडन जो कि सियासत के ना सिर्फ तालिब इल्म रहे हैं बल्कि अमली तौर पर भी माजी में मुख्तलिफ अदवार में अमरीकी पॉलिसी साजी में पेश रहे हैं, फरमाइएगा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान, भारत, खुसूसन कश्मीर के इशू पर कोई किरदार अदा कर पाएगी? देखिए, कश्मीर के इशू पे डोनाल्ड ट्रंप ने जुबानी जमा खर्च तो की थी कि मैं सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूं, लेकिन कश्मीर के मसले के अंदर भारत ये नहीं चाहता कि कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरवेंशन करे। हाँ, वो अपना असर और रसूल इस्तेमाल कर सकता है, वो नेगोशिएशन टेबल पे लेके आ सकता है यूनाइटेड नेशंस के फोरम के जरिए, और अपनी जाती हैसियत में भी वो बहुत चाह सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन कश्मीर का मसला जो है भारत की वजह से, भारत की हमदर्दी की वजह से, वो शायद वही पॉलिसी रहे, वही स्टेटस को बरकरार रहे। मेरा अपना जाती ख्याल है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन में जो बाइडन की कामयाबी और उनकी अमेरिकी अवाम में मकबूलियत पर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। फिर जो बाइडन ने अमेरिकी इलेक्शन तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए हैं। जी इकबाल जमील, बताइएगा कि अमेरिका के हालिया इंतखाबात में जो बाइडन की अवामी मकबूलियत में बेपनाह इजाफे की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, सारी बात ये थी, डोनाल्ड ट्रंप एक सियासतदान नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे, सियासत में आ गए। लेकिन कमाल ये था कि वो जब रिपब्लिकन पार्टी में आए सदर, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दिया, तो उनका पूरी गिरफ्त जो है थी उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी उनकी गिरफ्त के अंदर है। सारी बात ये, जो बाइडन के मकबूलियत की बात ये थी, ये अलग बात है कि वो 77 साल के हैं, उनकी संजीदगी, उनकी बुर्दबारी, उनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच और उनके तजर्बे ने अमेरिकन अवाम को अपनी तरफ लेके आए। और ये एक हैरानकुन बात है कि जॉर्जिया जैसी जगह पे, जॉर्जिया में जहां रिकाउंट हो रहा है, जॉर्जिया जैसी जगह पे जो कि एक रेड स्टेट हुआ करती थी रिपब्लिकन्स की, वहां भी उन्होंने इनरोड्स किया। जी इकबाल जमील, जरा ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया है। आपके नजदीक अब क्या होने जा रहा है? नवीद साहब, सबसे पहली बात तो ये रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है ये। अमेरिकन आइन में ये नहीं कहा गया कि जनाब को जो आदमी हारे वो कंसीड करे, लेकिन रिवायत ये रही है हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे, हिलरी क्लिंटन ने उनको फोन किया था, कंसीड किया था, उनकी तारीफ की थी और उनको कहा था, आपने पूरे भरपूर यकीन दिलाया था। मॉरल वैल्यूज तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए, वो एक जिद्दी आदमी है। उनके जो दामाद हैं वो उनको प्रेशर डाल रहे हैं, गैरी कुशनर जो जिनके बहुत करीब भी हैं, और उनकी बेगम मेलिंडा ट्रंप भी उनको कह रही है कि आप कंसीड कर लीजिए, इसलिए कि आपके कंसीड ना करने से अमेरिका डिवाइड होगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। कमाल की बात है, उन्होंने ये कहा था कि जब मल्टीपल किस्म के हम लॉ सूट्स दाखिल करेंगे, अदालतों में जाएंगे, वो उनका हक है, बिल्कुल जाए। और उनके एक लॉ सूट पे जॉर्जिया में दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है, वो हक तो है, लेकिन कम से कम उनको ये जरूर चाहिए था कि जो बाइडन को व्हाइट हाउस में बुलाते, दावत देते, जैसे बराक ओबामा ने इनको बुलाया था हल्फ लेने से 1.5-2 महीने पहले कि कैसे ट्रांजिशन होगी, एक ट्रांजिशन। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं किया बहुत जल्द या बदेर, तो फिर वो मेरे ख्याल में एक उनके लिए बड़ी बदकिस्मती होगी और उनके हक में बेहतर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील। व्यूअर्स, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदारत का मनसब संभालने के बाद जो बाइडन की जानिब से कई ऐसे सदारती अहकामात दिए जाने की तवक्को है जो डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ा पॉलिसियों को बदलने के लिए होंगे। मुबस्सरीन के नज़दीक जो बाइडन एक मजे हुए सियासतदान हैं और वो अपने तर्ज़ सियासत से अमेरिकी अवाम को मुत्तहिद और दरपेश चैलेंजेस का बेहतर और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। देखना यह है कि खारजा अमूर में ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, शाम, ईरान, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया की वाहिद सुपर पावर की पॉलिसियाँ कितनी हकीकत से करीब होंगी। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए और टीवी।